उनको भी पता है कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे आईसीसी वाले हैं तो फिर आईसीसी ख़त्म हो जाएगा। बल्कि देखा जाए तो इंडिया के एक एक प्लेयर की आपको नेटवर्थ पता है कितनी है, कितने महंगे प्लेयर्स वो बिकते हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तानी अगर अपने प्लेयर्स की बात करें, जैसे कि मैंने नेज़ाबाजी वाले प्लेयर की बात की, अर्शद नदीम की, आपको लगता है कि उनको कितना दिया जाता होगा? जी, नीरज चोपड़ा को तो हम कंग्रेचुलेशन कहेंगे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, यकीनन वो तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो खुद इतनी मेहनत करके वो इतनी आगे गया। हालांकि वो नीरज चोपड़ा के पीछे जो दुनिया के क्लासिक एथलीट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करता है वो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे प्लेयर की, कहने की जिसने हिस्ट्री बिल्ड की है। जी हाँ, बिल्कुल, इंडियन ओलंपिक की बात करेंगे हम लोग, एक ज़बरदस्त एथलीट की बात करेंगे, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने नेज़ाबाजी के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। साथ ही पाकिस्तानी प्लेयर अर्शद नदीम की बात करेंगे, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया। दोनों एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता, इतना ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा क्यों नहीं दिया जाता, जबकि इंडियंस सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, अपने प्लेयर्स को वेलकम करते हुए नजर आते हैं अपने प्लेयर्स को। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आखिर तक। सियासत ही बढ़िया हमारे यहाँ ना, हर चीज़ में जिसके बाद लाठी उसी की भैंस की वाली बात है, यानी कि पैसे ही चलते हैं यहाँ पे प्लेयर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये डेवलप कंट्री भी नहीं है। ठीक है, उधर डेवलप कंट्री है, वो बैक करती है अपने प्लेयर्स को, और इसी तरह उनके निज़ाम से ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि देख लें, एक ही स्पोर्ट पे फोकस किया जाता है और वो है क्रिकेट। ठीक है, उसके अलावा किसी को कोई कुछ भी करने का शौक़ नहीं है। फुटबॉलर्स रुल रहे हैं, हॉकी वालों को भी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ऐसे क्यों है? जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट भी हमारी है, लेकिन उसको ही सिर्फ सपोर्ट किया जाता है, बाकियों को सपोर्ट नहीं किया जाता। फिर हम कहते हैं कि जो इंडिया की आईसीसी के साथ बड़ी अच्छी बनती है, उनके क्रिकेटर्स की, उनका रोब दबदबा होता है। जैसे कि एशिया कप कह लें कि उन्होंने श्रीलंका में करवा लिया आखिरकार, अब पाकिस्तान होस्ट भी नहीं कर रहा उसको। देखें, मनी मैटर करती है, करती है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल इस सूरत हाल में नहीं है कि किसी को भी बैक कर सके। ठीक है, और पैसे को देख के पैसा आता है, तो जाहिर सी बात है वो जिसको पैसा देंगे उसी की तरफ आएगा। और उनको भी पता है कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे आईसीसी वाले हैं तो फिर आईसीसी ख़त्म हो जाएगा। बल्कि देखा जाए तो इंडिया के एक एक प्लेयर की आपको नेटवर्थ पता है कितनी है, कितने महंगे प्लेयर्स वो बिकते हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तानी अगर अपने प्लेयर्स की बात करें, जैसे कि मैंने नेज़ाबाजी वाले प्लेयर की बात की, अर्शद नदीम की, आपको लगता है कि उनको कितना दिया जाता होगा? उसके मुकाबले में तो 2% ही नहीं दिया जाता होगा। वो तो बहुत कमाते होंगे और हम उनके साथ कंपेयर भी नहीं हो सकते। डाइट कैसी होती है हमारे प्लेयर्स? जितनी ज़्यादा तगड़ी डाइट होगी उतनी ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उनकी देख लें, अब उन लोगों ने अपने बलबूते पे ही करना होता है, तो उनकी इतनी डाइट भी नहीं होती उनकी निस्बत, और उनकी उतनी फिजिक भी नहीं होती उनकी निस्बत। मतलब उनको अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये लोग खुद ही करते हैं जो करते हैं। तो ये तो बात है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, खुद अपने बलबूते पर लोग ओलंपिक्स खेलाते हैं, कोई कुछ कराते हैं। सिवाय क्रिकेट के, मेरे ख्याल में क्रिकेट में भी हमारे जो प्लेयर्स हैं आपको नज़र आते होंगे, आपको एक्टिव नज़र आते हैं? हाँ, क्रिकेट के प्लेयर एक्टिव हैं, लेकिन वही एक्टिव हैं जिनके पीछे फिर स्पोर्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लेयर टैलेंट पे भी हैं, इसका ये मतलब नहीं है भाई टैलेंट, लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर आप दिखाओगे पैसे तो आपको भी बैक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन ये है कि अगर चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, ज़्यादा तरीके से बेहतर हो सकती हैं। नीरज बाजवा को नीरज चोपड़ा को इतना ज़्यादा कह लें कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इंडिया के अंदर, पता चल रहा है कि इंडियंस के लिए प्लेयर्स कितने ज़्यादा मायने रखते हैं, उनके लिए क्या वर्थ है उनकी। हाँ, बिल्कुल मायने रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपना इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते और हम लोग नहीं जनरेट कर पाते, यही डिफरेंस है बस। क्या दोनों के लिए विशेष देना चाहेंगे, स्पेशली हमारे अपने अर्शद नदीम के लिए जिन्होंने सेकंड पोजीशन ली है नेज़ाबाजी में? हाँ, सबके लिए विशेष है। सब मतलब जितने भी ओलंपिक खेलते हैं वो सारे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं वो सब अपनी मेहनत पे जाते हैं। ठीक है, तो जो असामियाँ बैठी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें, ना कि अपनी अयाशियों की तरफ देखें। जी, नीरज चोपड़ा को तो हम कंग्रेचुलेशन कहेंगे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, यकीनन वो तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो खुद इतनी मेहनत करके वो इतनी आगे गया। हालांकि वो नीरज चोपड़ा के पीछे जो दुनिया के क्लासिक एथलीट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करता है वो। लेकिन हमारा जो प्लेयर है वो खुद ही मतलब अपने बलबूते पे इतनी आगे गया। तो यही है कि अगर उसको कोई ट्रेनिंग दी जाती, कोई हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलती, तो ऑब्वियसली वो भी आगे बहुत आगे जा सकता, कम्पीट कर सकता था वो भी। बात आपने बिल्कुल सही की कि यहाँ पर हमारे जितने भी प्लेयर्स जाएंगे, चाहे एथलीट्स हैं, चाहे फुटबॉलर्स हैं, चाहे अपने बलबूते पर आगे जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है स्पोर्ट्स का, ये कहाँ पर जाता है? जी,
ये तो उन्हीं से पूछे ना, ये तो अक्सर उनकी मैनेजमेंट ऐसी होती है, वो पीछे कोई देखने वाला नहीं होता, कोई मैनेजमेंट के पास आता है तो उनका कोई ऑडिट करने वाला नहीं होता कि भाई पैसा लगा है तो किधर लगा है, ठीक है। क्योंकि प्लेयर्स पे तो सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स पे जो है कोई अच्छा खासा उन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो बाकी किसी में भी ऐसा नहीं सोचते। हॉकी की हमारा हॉकी का देख लें आप, हॉकी फेडरेशन एक दुनिया में हमारा नाम था, हमने वर्ल्ड कप से भी जीते हुए हैं, लेकिन अब अभी उसका नामो निशानी नहीं है। हॉकी वैसे हमारी नेशनल गेम है और नेशनल गेम का ये अता पता नहीं है। जी, अता पता ही नहीं है, हालांकि वो वर्ल्ड में बेस्ट थी हमारी, ठीक है। हमने शुरू में इंडिया को भी फाइनल हराया हुआ है, दुनिया में हमारा एक नाम था हॉकी में, लेकिन अभी कुछ अता पता ही नहीं है उसका। कोई हॉकी प्लेयर कोई खेलने नहीं चाहता है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। वो जो काफ़ी में ग्राउंड है हॉकी के, वो भी फ्री पड़े हुए हैं अभी भी। मतलब हमारे ग्राउंड्स भी यहाँ पर फ्री हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो फिर हम कहते हैं कि जी इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और देखा जाए तो आईसीसी भी उसकी बात ही मानता है, तो फिर बात तो माननी पड़ेगी जब उनका इतना कह लें कि पैसा भी है, उनके पास रुतबा भी है और साथ में सपोर्टर्स भी हैं। जी बिल्कुल, बात यही है कि स्पोर्ट के जब आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे आप किसी चीज़ को, तो आप कैसे फिर आगे अगले से एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप अगले से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें वो ओलंपिक्स जितवा गया है, तो फिर स्पोर्ट भी किया करें ना। वो खुद अपने बलबूते पे जा रहा है तो वो अपना तो करके आता है पूरा, ठीक है। बस ये तो हमने कौम तो हम भी तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से भी जो है ना बहुत सपोर्ट कम की जाती है। क्या सोच रहे हैं एशियन वर्ल्ड कप के अंदर, जैसे कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन आप खुद देख लें पाकिस्तान की पावर नज़र आई आपको? नहीं, अब पाकिस्तान इसको होस्ट भी नहीं कर रहा, उल्टा श्रीलंका में मैचेस करवा दिए। देखें, शुरू में तो पाकिस्तान ने बहुत ज़रा आंखें दिखाई थी इंडिया को, लेकिन बाद में इनको उनकी मारनी पड़ी। ज़ाहिर है हमें पहले भी पता था कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इंडिया की मारनी पड़ेगी। ज़ाहिर है उनका जो आईसीसी के ज़्यादा फंड है वो आते ही इंडिया से हैं। तो बात यही है कि जब आप किसी भी स्पोर्ट को, आप किसी भी क्रिकेट या कोई भी और स्पोर्ट है उसको आप मुल्क में तरजीह देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो तभी आपको जो है उस टीम भी अच्छी बनेगी, दुनिया में आपकी बात भी मानी जाएगी। देखें, क्रिकेट में भी पहले पाकिस्तान की जब बुरे हालात है तो कोई भी नहीं था मानता, लेकिन अभी क्रिकेट में माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान की, अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसी की वजह से दुनिया में भी टीमें पाकिस्तान में खेलने आ रही हैं, नहीं तो पहले कोई खेलने में नहीं था आ रहा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, कुछ इसमें सपोर्ट उनको हुई है, तो इसी वजह से बाहर से टीमें भी पाकिस्तान में खेलने आती हैं। अगेन कोई बेस्ट विशेस देना चाहिए दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। एंड इनफैक्ट इनकी हम लोग वीडियोस देख रहे थे कि इतने अच्छे से पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स आपस में मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, नीरज एंड अर्शद। जी बिल्कुल, वो है ना कि देखें वो अकेला गया हुआ है, ठीक है। वो इंडिया वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि वो खिलाड़ी जो अपने बलबूते पे इतनी आ गया है, तो ऑब्वियसली अगर उसको सपोर्ट मिली होती, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती, तो काफ़ी आगे जाना था उसने माशाल्लाह। तो कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम, एंड हम नदीम को भी जो है ऑब्वियसली कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि माशाल्लाह उसने अपने बलबूते पे जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये तो हमारी स्पोर्ट्स की वो है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। फिर भी हमारे एक फ़ख्र की बात है कि हमारा एक अरशद नदीम जो कि अपने बलबूते पर खेल कर सेकंड पोजीशन ला सकता है, अगर उसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाती तो क्या पता वो फर्स्ट भी आ सकता, और इसी से हमारी कंट्री की रेपुटेशन बढ़ती है। कोई और बात नहीं है इसके लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी सपोर्ट करें। आधे से ज़्यादा कह लें कि मुल्क के अंदर जो पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू आता है, वो आपकी स्पोर्ट्स से आता है, लेकिन इंडिया स्पोर्ट्स में सबसे आगे नज़र आता है और उसके प्लेयर्स भी महंगे तरीन प्लेयर्स हैं। ऐसी बात है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हमारी जैसे कि हमारा रेवेन्यू स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा जनरेट करता है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें और हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, ताकि हमारे जैसे ही हमारे प्लेयर्स ज़्यादा मतलब कि दुनिया में नाम बनाएंगे तो हमारे मुल्क का नाम बनेगा इससे। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन कभी नज़र आया उसको इतनी ज़्यादा हाइप मिलती हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं नज़र आया। तो फिर हॉकी को क्यों नेशनल गेम बना दिया कि जब हमने उसके लिए कुछ करना ही नहीं? इनफैक्ट क्रिकेट एक है जिसके ऊपर हम इतना पैसा लगा देते हैं। ऐसी बात है, क्रिकेट के ऊपर हमारी तकरीबन सारा रेवेन्यू हमारा क्रिकेट से ही जनरेट होता है, इसीलिए गवर्नमेंट में लगता है क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। हॉकी के साथ ना, हॉकी के साथ ज़रा सा ज़्यादती है ये, क्योंकि हमारे एक नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमारा जो फुटबॉल के प्लेयर्स है वो भी आपको नज़र आते होंगे कि बाहर अपने बलबूते पर जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर ऐसे क्यों है कि जब इंडिया कहता है कि जी एशिया कप हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, तो बात भी फिर हमें इंडिया की माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम इंडिया के साथ कम्पीट कर सकें। ऐसी बात है कि हमारा हमने अपना लेवल खुद ड्रॉप किया ना। बात यह है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करती तो आज हमारा ये दिन ना देखना पड़ता कि इंडिया जैसी थर्ड क्लास कंट्री हमें धमकी देती है कि हम आप ना खेलने हो, हम आपको नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही देखें, आज श्रीलंका के अंदर मैचेस हो रहे हैं। 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो भी श्रीलंका की पिचेस पर नजर आ रहा है। यही पाकिस्तान में कजाफी में भी हो सकता था। हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। गवर्नमेंट का कसूर है? बिल्कुल गवर्नमेंट का ही कसूर है, ना मेरा है ना किसी और का कसूर है। हमारा जो पीसीबी है, पीसीबी ने तो फुल सपोर्ट किया है कि हमारे मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के मैच पाकिस्तान लाहौर कजाफी में हो, लेकिन गवर्नमेंट की नहीं सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती तो क्या पता आज का दिन हमारे कजाफी में 2 सितंबर का मैच कजाफी लाहौर पाकिस्तान। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि देखें आप इंडियन जो आईसीसी है वो भी इंडिया की सुनता है, क्योंकि उनके प्लेयर्स के पास इतनी वर्थ है, इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो आईसीसी से अपना जो हुक्म है उसको देगा कि भैया आपने ये करना है, वो आगे से मान भी लेंगे। उनके प्लेयर्स की आप खुद देख, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी बात है कि इंडियन प्लेयर्स ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है। इंडियन प्लेयर्स नंबर 1 प्लेयर्स हैं इंडिया के,
हर स्पोर्ट्स में देख लें इंडियन प्लेयर सबसे आगे नज़र आते हैं, इसी वजह से आईसीसी उनकी मान के चलता है, यही बात है। क्या उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन हम लोगों ने ले लिया पाकिस्तान ने अपने बलबूते पर, तो क्रिकेट के अंदर किस तरह से चीज़ें नज़र आने वाली हैं? मैचेस के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, बल्कि पाकिस्तानी और इंडियन टीम के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है, लेकिन करंटली पाकिस्तान इज़ ODI इज़ नंबर 1 बेस्ट टीम एंड T20 ऑल्सो, सो आई डोंट थिंक सो कि एक्सपेक्टेशन अच्छी है। बिल्कुल। एंड मौके पे बाबर फॉर्म में ना नजर आए तो बाबर नज़र ना आए तो हमारे पास उसे बड़ी खड़े हुए हैं पीछे उसके, बाबर, रिजवान, फ़खर, इमाम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हमारे पास वर्ल्ड के। आपको पता है ना, हमारे ओपनर्स ना चले तो पूरी टीम ढेर नजर आ रही होती है। उसके अब ये नहीं होगा। और वैसे जितवाना नसीम शाहीन है। उसके अलावा हमारी पूरी टीम को जितवाना नसीम शाहीन है। आपको पता है इस वक्त इंडियन टीम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी विराट कोहली हमारे पेसर्स के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी पेसर्स को हैंडल करने के लिए विराट कोहली है उनके पास। विराट कोहली इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली बेशक नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन हमारे पास दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, लाइक शाहीन, हारिस, नसीम, वसीम जूनियर, वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स हमारे पास वर्ल्ड के हैं, जो माने कराने पेसर है, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ने उनके नाम लिए अपने इंटरव्यू में, तो आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली को उनके सामने कोई ज़्यादा चलने वाला है। क्या बेस्ट विशेस देना चाहते हैं दोनों टीम्स को? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप ऑल्सो। तो मेरी ज़ाहिर बात है, मेरी कंट्री, मुझे अपनी कंट्री से प्यार है, तो मेरी कंट्री, मेरी दुआ है कि मेरी कंट्री जीते। इंडिया के लिए भी बेस्ट विशेस है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान से नहीं जीतेगी वो, ये जो मर्जी कर लें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।